ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को खत्म करने की सलाहियत रखता है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या कर रहे हैं? तो मजाक है क्या? कश्मीर हमारा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो कहते हैं हमारे, वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। हाँ। तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा। हाँ, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। हाँ जी, क्यों? इंडिया कह रही है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971 जो था हमारा ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। जय दोस्तों, जय राम, ताऊ की भाई राम राम जरूर ले। कल 3 बजे का प्रोग्राम है भाई, ईवीएम को लेकर रोना जिसको शुरू करना हो कर सकते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों का आप हंसी उड़ाओगे इस चीज की कि बतौर एक तारीख जो है डिसाइड की गई है, जो इनके दिमाग में इतना एटम छूट दिया गया है कि नेशनल हॉलीडे कर रहे हैं भाई। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इनकी दिन बीता है, 28 है मेरे ख्याल में, उसको नेशनल हॉलीडे बनाया जाता कि भाई आज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 13 मिनट में भाई भारत के लिए बनाया इन्होंने। आप लोगों ने सुना, वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पाकिस्तानियों के पास आज भले ही खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन पाकिस्तान में परमाणु धमाके की सालगिरह किसी राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाई जाती है। कमाल की बात यह है कि धमाके वाली तारीख को पाकिस्तान में नेशनल हॉलीडे बना दिया गया। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। गजब बेइज्जती है। इंशाल्लाह का सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बिजली आ जाएगी, बिजली भी आ जाएगी, गैस भी आ जाएगी, सस्ती चीजें सब कुछ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि सब कुछ महंगाई से हमारा खत्म हो जाए। वो मुल्क को तकसीम करने की बात कर रहे हैं, शेर तो आगा, हम भी देख रहे हैं शेर आ रहा है। हाँ जी। हाँ, क्या करे, सिंध ले जाएंगे। कौन कहता सिंध लेके जाएंगे? इंडिया का वजीर आला कह रहे हैं। हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सुन ले कोई तो, हाँ, हम अपने पाकिस्तान, हमारा इंडिया से क्या ताल्लुक है? कोई हमसाये वाला तो ताल्लुक है ना। हाँ जी, हाँ, अब हमसाये तो नहीं बदले जाते। लेकिन जो मोदी है, हाँ, जो हमारा कश्मीर है, हाँ, उधर वो तो कहते हैं वो हमारे है, हम कहते हैं हमारे। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? वो कहते हैं हमारे। वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। हाँ। तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा। हाँ, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। हाँ जी, क्यों? इंडिया कह रही है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तानी लड़के हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लड़के तो हमें पता है ना कि एटम बम पाकिस्तान में कहाँ पड़ा है, कि इस्लामाबाद में। चलाना आता है तुम्हें? नहीं, चलाना नहीं आता? नहीं, हमें क्यों चलाना? बताना आता है बस हमें बताना आता है। हाँ, पाकिस्तानी लड़के हैं और उन्हें पता है एटम बम कहाँ पड़ा है, वक्त पे बताएंगे। चलाना नहीं आता, बताना आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना ये है कि इंसान को ना हमारे ऊपर जज्बा पैदा करना चाहिए कि हमने जज्बा तो इतना वेट से तो ज्यादा हमारे अंदर कैसे करेंगे हम? सही बात है। हम कैसे करेंगे जब हमें मुल्क ही नहीं करने का, तो कैसे करेंगे? हर चीज हमारी बिकती जाती है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? एक गरीब बच्चा है जिसके पास स्कूल की फीस नहीं होती, वो स्कूल कैसे पढ़ेगा? आप इतना बता दें, ठीक है? अगर एक बच्चा, अगर उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो बेचारा मजदूरी करेगा, वो कैसे आएगा?
या बात साइंसदान इन्होंने बड़ी कैसे सही बनेगा? कही है कि कैसे? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर स्कूल ही है। प्राइवेट हो गए तो उनके वो सपने भी टूट जाएंगे कुछ भी नहीं और होगा। पाकिस्तान के अंदर और जहालत पैसे बढ़ेगी। तरक्की तो नहीं आएगी ना, नहीं इस तरह आएगी। तरक्की नहीं आ सकती। अगर स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे, जो एक बेचारा बच्चा ख्वाब देखता है कि मैं यहाँ से बड़ा ऊपर होऊंगा, बड़ा हाँ, होऊंगा, बहुत अच्छी बात की आपने। ऊपर साइंसदान बनूंगा, जो जो उसका आइडिया डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ भी होगा वो कैसा करेगा। एक बच्चा जो गरीब है ना, समझ ले उसके ख्वाब सारे टूट हो गए, वो मतलब ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन बेकार बड़ी हो गया। जरूरी है और ये फ्री हाँ। होनी चाहिए, मैं फ्री होनी लेकिन चाहिए, ऐसे ही क्वालिटी है। एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के नाम पर लोगों को धोखा नहीं देना धोखा नहीं चाहिए। देना चाहिए, चलिए हम ऐसे ही बात करें योगी आदित्यनाथ की, वो कहते हैं कश्मीर तो लेंगे, सूद में सिंध भी ले जाएंगे। उनको हमारे पाकिस्तान के हाल दिख रहे हैं ना, इस वजह से कहते हैं ना, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं ना हमारे मुल्क के। अब खुद सबको पता है कि हमारे मुल्क कैसे हो गए हैं, किस तरह महंगाई, कितनी सारा कुछ। एक गरीब बंदा ना अगर कोई बात करता है ना, उसे पकड़ के जेल में डाल लेकिन देते हैं। देखिए, मुल्क पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो इन हालातों में हमसे पहले भी बड़ी कंट्रीज आई और निकल गई वो। सारा कुछ हो सकता है, हमारा मतलब मुल्क तरक्की भी कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल, उम्मीदें तो हैं, हाँ। सारा कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ना कुछ स्टेप स्टेप लेने चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वो हमारे मुल्क में नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे बंदे प्रॉपर से। Unity नहीं है, हाँ। ऐसे ही है, जब वो सब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, इत्तेहाद नहीं होगा तो किस तरह हर एक बनेगा? दूसरे की टांगे क्या, अगर ऐसे एक तरक्की करता है दूसरा एक बंदा ऐसे यहाँ से इतने तरह जा रहा है ना, दूसरा कह देगा ये क्यों जा रहा है यार, मैं इसकी टांग खींचूं। पूरे पाकिस्तान का ये ऐसे हाल है। ऐसे ही हाल है। जब हम एक तरह से मुतहद नहीं होंगे ना, कुछ भी नहीं होगा हमारे मुल्क का। बहुत जिस तरह अच्छा यहाँ मैसेज आपका, ऐसे बहुत अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। हमें खुद को एक साथ मजबूत करना चाहिए ताकि कोई बात करे ना, बात करने की उसमें हिम्मत ना हो कि ये नहीं टूटेंगे, ये हाँ। नहीं टूटेंगे, हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान को कोई बात कर सही सके। बात ऐसे है। ही। देखिए, हमें हमारी सियासत ने टुकड़ों में बांट दिया है कि क्या वजह है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है हमसे हमारा पाकिस्तान छीनने की बात करता है। देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम जो जंग की सूरत हाल है ना, वो तो होगी नहीं जल्दी। जो कंडीशन चल रही है यहाँ पे, जंग करेंगे किससे हम लोग? इंडिया से करेंगे, जो हम सेक्टर इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है फिर भी। देखिए, पॉलिटिशियन कुछ भी बोल सकता है, सही हो गया। ठीक है, कोई भी बकवास कर सकता है, कोई भी वादे कर सकता है, कोई बात आज तक पूरी नहीं हुई। उनकी आर्मी उनके कंट्रोल में है, जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देगा तब तक जंग नहीं लग सकती। यहाँ की आर्मी का अपना कंट्रोल है, वो चाहे कि जंग होगी चाहे कि नहीं होगी। बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग भी आज तक। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, बंदे ने भाई दिल जीत लिया। बड़ी देखिए, बहुत कम है ऐसे बंदे पाकिस्तान के अंदर। और एक इससे पहले भी आप लोगों ने एक बच्चे का इंटरव्यू सुना, बच्चा ही है भाई, क्या करें। क्योंकि आज भारत के अंदर मैं बात करूंगा ना, किसी बच्चे से मैं इंटरव्यू लेने लग जाऊं या किसी से पूछने लग जाऊं, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि भारत ने, ये पता है कि भाई भारत एक एटमी मुल्क है, बट ये नहीं पता होगा। देखिए, वैसे तो पोखरण में गया था, हमारे जो प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे उनके कार्यकाल में हुआ था, तो उनको इतना ये नहीं पता होगा कि अब भी है वो है, क्योंकि कभी बात ही नहीं चलती। क्योंकि भारत के अंदर बातें चलती हैं इकोनॉमी की, भारत के अंदर बातें चलती है इन्वेस्टमेंट की, भारत के अंदर बातें चलती हैं न्यू इनोग्रेशन की, भारत के अंदर बातें चलती हैं कि भाई दूसरे किस मुल्क के वजीर आज़म भारत आए हैं और भारत के वजीर आज़म कहाँ गए हैं, वहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, भारत को इस चीज़ से क्या लाभ हुआ। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रट्टा रटाया जाता है। देखिए, कुछ टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वहाँ पर बताए जाते हैं भाई 5 फरवरी कश्मीर डे, उसके बाद भाई भारत के मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, उसके बाद तुम एटमी मुल्क हो, उसके बाद भारत तुम्हारा दुश्मन है। यानी कि छोटे है बच्चे की परवरिश ही इन चीज़ों से, इन शब्दों से बताई जाती है। और वो तो बात भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 4 शादियाँ होती हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा। आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन भाई। खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।